देखिए एक बार और शुरुआती चालू कर दिया क्या भैया? ठीक। जो 5 जगत वर्गीकरण है आपका, ठीक है, उस जगत में पहला आपका मोनेरा, ये पेज इसीलिए छोड़ा गया था, तो पहला मोनेरा, दूसरा आपका प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा कौन सा है आपका? जंतु जगत। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसकी ओर, इस पर जो पढ़ेंगे तो वह जंतु जगत की ओर चलेंगे। जो जंतु जगत है आपका, वह जगत है शुरू में अगर हम कहें कि उसका जो वर्गीकरण किया है तो 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है उसे। एक किया गया है प्रोटोजोआ में, जो उधर अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि ऐसे जीव जिसमें प्रचलन के लिए अंग होते हैं, और जंतुओं में भी प्रचलन के लिए अंग होते हैं, तो ऐसे जीव जिसमें प्रचलन के लिए अंग होते हैं उन्हें हम प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखते हैं। और दूसरा भाग बांटा था इसमें जो है मेटाजोआ। ठीक है, जब जंतु की बात करते हैं, अगर मैं कहूं आपको कि जंतु जगत, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक तक की तो कहानी सिंपल थी। पादप जगत का देखें तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, है ना। जो स्वपोषी हो, जो पोषण, जो प्रकाश संश्लेषण करे, ये सारी चीजें किस में आती है? तो पादप जगत में आती है। वहीं अगर हम चले कि जंतु जगत का अगर सामान्य गुण देखें तो क्या क्या देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ जो होते हैं क्या है, पौधे पर अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, चाहे वो कीट ही क्यों ना हो, जैसे कॉकरोच ही हो या आपका जो है ग्रास होपर हो। ये सभी चीज जो जीव हैं जो आसपास हमें दिखाई देते हैं, चींटी दिखाई देती है, तो सभी अपने पोषण के लिए क्या करती है? दूसरों पर निर्भर होती है। तो जो जंतु जगत के प्राणी है वह जो जितने भी होते हैं विषम पोषी होते हैं। साथ ही हम देखें तो इनमें जो कोशिका स्तर या जीव होते हैं, तो जीव एक कोशिकी भी हो सकते हैं, हाँ, एक कोशिकी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। तो उस आधार पर जंतु जगत को शुरू में 2 भागों में बांटा है। पहला कौन सा? प्रोटोजोआ, और दूसरा कौन सा? मेटाजोआ। जो प्रोटोजोआ वर्ग होता है, यह जीव एक कोशिकी होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकी। और एक कोशिकी मतलब इनका श्वसन, पाचन, उत्सर्जन सभी किस कोशिका से? एक ही कोशिका से होगा। और जैसे उसका उदाहरण हमने लिया था, तो ऐसा ही जब इसको बांटा गया तो अमीबा जैसे छोटे जीव है वह किस कैटेगरी में रखे गए थे? प्रोटोजोआ जैसी कैटेगरी में रखे गए। वहीं अगर हम बात करें कि मेटाजोआ की,
तो मेटाजोआ वे जीव होते हैं जो बहुकोशिकी होते हैं। और साथ ही इनके जितने भी तंत्र होते हैं वह अलग अलग तंत्र या एक ही कोशिका पर डिपेंड नहीं होते हैं। बहुकोशिकी मतलब किसी में कोशिका अंग मिलेंगे आपको, तो किसी में ऊतक समूह तक ही रह जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये बहुकोशिकी के साथ साथ ऊतक तक भी जाएंगे। कोई जीव ऊतक सिस्टम होगा किसी में, तो किसी में अंग तक का सिस्टम होगा, किसी में अंग तंत्र तक का सिस्टम होगा। और जब तक हम जंतु जगत में हमारे जगत तक चले जाएंगे, मतलब मेमेलिया तक पहुंच जाएंगे, तब तक हम एक विकसित जीव का बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो शुरुआत होती है बहुकोशिकी से लगाकर आपके पूरे शरीर तक की शुरुआत होती है। उसी मेटाजोआ में जो जीव हैं, या यूं कहें कि इनमें जीवों को दो भागों में बांटा था। किस किस में बांटा है? तो एक होता है अकशेरुकी, और एक कहलाता है कशेरुकी जीव। इनको कहते हैं नॉन कोर्डेटा, और इन्हें कहा जाता है कोर्डेटा वाला से। जो अकशेरुकी जीव होते हैं इनको और भी संघ में बांटा है। और आज का जो अध्ययन है हम अकशेरुकी जीवों को ही पढ़ेंगे और इनके संघ को पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से संघ का बांटा गया है, किस किस में इन्हें बांटा गया है। तो जो आपके अकशेरुकी जीव हैं, यह इनके कुल, जैसे अगर संघ का नाम लूं मैं, तो पहला होता है पोरी फेरा वाला, दूसरा होता है इसमें सिलेन ट्रेटा जिसको नाइडेरिया या निडेरिया भी कहते हैं। फिर होता है इसमें प्लेटी हेलमिंथिस, फिर होता है एस्केलमेंथिस या उसे हम नेमोटोडा भी कहते हैं। फिर मिलेगा आपको एनेलिडा, फिर मिलेगा आपको आर्थ्रोपोडा, इसका तो बहुत बार नाम सुना होगा आपने, है ना, आर्थ्रोपोडा। फिर मिलेगा आपको इकाइनो डर्मेटा, फिर मिलेगा आपको मोलस्का, और लास्ट होता है जिसको बीच की कैटेगरी में रखते हैं हम, हेमिकोर्डेटा। किसी किसी किताब में इसका वर्णन है, किसी किसी में नहीं है, तो इसका थोड़ा सा ऐसा है कि यह बीच का होता है। कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के बीच का जो जीव होता है वो किसमें आता है? हेमिकोर्डेटा। अब थोड़ा सा और मैं बता दूं कि मैंने जो आपको नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा अभी थोड़ी देर पहले लिखा है कि जो जंतु है मेटाजोआ में अकशेरुकी और कशेरुकी, उसी को नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा कहते हैं। तो जो नॉन कोर्डेटा में मैंने इतने भाग बताए, तो नॉन कोर्डेटा की मैडम पहचान या कैसे पहचान करेंगे हम? तो ये जो नॉन कोर्डेटा वर्ग होता है, इनके शरीर में जो कशेरुकी या जिसे हम मेरुदंड कहते हैं वो अनुपस्थित होती। मतलब जीवन के किसी भी भाग में, चाहे तो भ्रूणी अवस्था ले लो या आपका बचपन वाली अवस्था ले लो या वृद्ध अवस्था ले लो, किसी भी भाग में इन जीवों में मेरुदंड जो पीछे की आपकी है वर्टिब्रेट कॉलम वो नहीं दिखाई देती है। साथ में और भी क्या होता है, तो जो जैसे हम कोर्डेटा में आते हैं तो हमारा जो हर्ट होता है वो आगे की इस तरफ होता है। इन जीवों का जो हर्ट होता है वो किस तरफ होता है? पीछे की ओर होता है। साथ में और भी चले तो इनमें जो इन जीवों में या जो कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा समूह है, इनमें जब हम परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं तो यह खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें कैसा तंत्र होता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका रक्त मोस्ट ऑफ लाल रंग का बहुत कम दिखाई देता है, अन्य रंग का या नीले रंग का भी दिखाई देता है। तो कुछ इनकी पहचान है
जिसके कारण हम इन्हें कौन से जगत में रखते हैं या कौन से संघ में रखते हैं, तो इन्हें कौन से संघ में, नॉन कोर्डेटा वाले या अकशेरुकी वाले संघ में रखा जाता है। और उसी के साथ संघ प्रोटोजोआ ल्यूएनहुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले प्रोटोजोआ का अध्ययन किया। तो अध्ययन तो हो गया है, और इसे प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। यह एक कोशिकी होते हैं, और ये कैसे मिलेंगे आपको, यूकेरियोटिक, अकेले भी मिल सकते हैं और समूह में भी मिल सकते हैं। फिर है आपका ये मैंने अभी ओरली आपको बताया था, इसमें चलन अंग के रूप में पादप, कशाप, सिलिया पाए जाते हैं, और जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं। अमीबा, पैरामेशियम, युग्लिना प्रोटोजोआ वर्ग में आते हैं। सामान्य लक्षण जलीय जीव होते हैं, इनमें अधिकांश कहाँ मिलेंगे, ये समुद्री जीव होते हैं। पौधे के समान स्थानबद्ध, शाखान्वित और असमिति प्राणी होते हैं। इसका मतलब कि स्थानबद्ध का कि ये कहीं ना कहीं एक जगह पत्थर पर चिपक के भी रह सकते, जैसे पौधा एक ही जगह रहता है कि चल के चला जाता है कि नहीं वहां ऑक्सीजन अधिक है तो मैं वहां जाके रह लूं थोड़ी देर, ऐसा नहीं होता, वो एक ही जगह रहता, मतलब उसमें सिर्फ पत्तियां वगैरह हिलती है, वो खुद चलना या प्रचलन अंग नहीं होता। वैसे ही यह स्थानबद्ध, शाखान्वित, जैसे पौधों की शाखा निकलती है वैसे शाखान्वित भी हो सकता है, और असमिति प्राणी होता है। असमिति आगे बताऊंगी क्या होता है। नेक्स्ट ये अमीबा का डायग्राम, इरेगुलर, ठीक। अब चलते हैं, जो हमें मेन पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, संघ पढ़ने हैं आज, और यहाँ से आपको क्वेश्चन आए हैं। पिछले कभी आपने देखे तो कुछ फोटो बताकर आपको पूछा था कि बताओ ये कौन से संघ का है, ऐसा कुछ, तो वही की फोटो से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला संघ मैंने उधर भी लिखा था, तो कौन सा संघ लिखा था कि सबसे पहला आपका, अगर नॉन कोर्डेटा में हम पढ़ेंगे तो वो कौन सा वाला पढ़ेंगे, पोरीफेरस पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ी एक चीज और पढ़नी आपके लिए जरूरी है कि जीवों के शरीर में सिमेट्री या सममिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ये हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं। कैसे, जैसे मैं अंग्रेजी के लेटर लू ए, तो ए में जो सममिति होती है इसको बीच से हम काट कर दो बराबर भागों में नहीं कर सकते, हम अलग हो जाता है। जैसे बी है तो बी को भी हम नहीं काट सकते, लेकिन जो आपका ओ है उसको चारों ओर से कट कर सकते हो, बराबर भागों में बांट सकते हो, ऐसा ही। तो हमारे विज्ञान में जब हम सममिति पढ़ते हैं तो सममिति का मतलब होता है कि जीवों के शरीर में अंगों की संरचना कैसी है, ठीक है, जीवों के शरीर में अंगों की संरचना कैसे। जैसे मनुष्य की ही बात करूं मैं, तो अगर हमें बीच में से दो टुकड़े करें तो एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक हाथ इधर, दूसरा हाथ इधर हो सकता है। और कोई कोई ऐसे जीव होते हैं जिनको हम बीच में से दो टुकड़े करें तो एक जैसे नहीं हो सकते। अब ऐसा कौन सा जीव है, देखिए नाम करिए आप, इतने मैं बताती हूँ। जो ये वाला जो जीव है ये ऐसे ही होंगे, या जैसे कुछ ऐसा कुछ बना दूं मैं, ये जीव है, ठीक है। अगर इसको मैं बीच में से दो टुकड़े करूं तो बराबर हिस्सा नहीं हो रहा है, इसका तो ऊंचा इधर चला गया और इसका इधर चला गया। तो सममिति 3 प्रकार की होती है। जीवों में सममिति कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, मतलब अंगों की संरचना 3 प्रकार से हो सकती है। और उसे पहली वाली सममिति को कहते हैं असममिति, और असममिति का या इसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। इसका मतलब कि आप किसी भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। दूसरा होता है द्विपार्श्व सममिति। कौन सी सममिति होती है, द्विपार्श्व सममिति। ऐसे जीव जिनके आसानी से हम क्या कर सकते हैं, 2 टुकड़े या 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज है तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन क्या तीसरा भाग भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे, तो ये तिकोना भाग ऊपर चला गया और 2 तिकोने भाग नीचे आ गए। मतलब हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक ही बार डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मनुष्य है तो अगर यहाँ से हमें कोई काटे तो पैर नीचे मुंह ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर बीच में से करे भाग तो बराबर भाग हमारे बढ़ सकते हैं। कोई बोल देगा मैडम हृदय का क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा भूल जाइए अभी, द्विपार्श्व में। और एक और होती है अरिसम्मिति। कैसी होती है, अरिसम्मिति। ये नाम जरूर याद रखना
यह समिति ऐसे होती है कि जीवों का अंग, जो जीवों में अंगों का जो बिछाव होता है या संरचना ऐसी होती है कि उन्हें कहीं से भी काटे वह बराबर भागों में, जैसे ये गोला है, इसको मैं यहां से काटूं तब भी बराबर हो सकता है, यहां से काटूं तब भी, यहां से काटूं तब भी, यहां से काटूं तब भी, मतलब ऊपर से काटना है, ऐसा नहीं कहीं और से, मतलब इधर इधर इधर, जैसे मुझे ऊपर नीचे से अगर यूं से काटे तो मैं आगे का मुंह अलग और सर पीछे चला जाएगा। तो मेरी जो सम्मिति वो सिर्फ कौन सी है, मतलब मेरी क्या आप सभी की सम्मिति कैसी होगी, द्विपद सम्मिति। असम्मिति में हम विभाजित ही नहीं कर सकते, दो भाग में भी नहीं कर सकते और दो से अधिक भागों में भी नहीं कर सकते। अरिसम्मिति का मतलब कि उसको इसी प्लेन से कहीं और से भी काटे तो वह कहीं और से बराबर भागों में बट जाए तो वह सम्मिति कौन सा कहलाता है, अरि। इसको एसिमेट्री कहते हैं, इसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं और इसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी माध्यम में। अब चलते हैं यहाँ से पोरीफेरा संघ कि जो पोरीफेरा वह जीवों का सबसे पहला वाला समूह है। यहाँ से या तो जीवों की गुण पूछ लिए जाते हैं कि जो जलीय जीव में रहते हैं, जो पत्थर पर चिपके रहते हैं ऐसे जीव, या फोटो देके बता देंगे आपको कि बताओ ये कौन से संघ में आता है। तो पहले हम इसके सामान्य गुण पढ़ते हैं। ये सभी जीव कैसे होते हैं, जलीय। इनमें अधिकांश कैसे मिलेंगे आपको, समुद्र में। पौधे के समान स्थानबद्ध, शाखान्वित और असम्मिति प्राणी होंगे। ये उधर भी आया था तो उधर का ही प्रिंट हुआ है, ये यहाँ पर सही पोजीशन है इसकी। मतलब जो पोरीफेरा हम बोल रहे हैं कि ये तो जीव का वर्गीकरण है, और जैसे जीव मतलब हम यूं समझते हैं जैसे गाय भैंस है तो वो तो चल पा रही है, तो क्या ये जीव चल पाएंगे, तो ये जीव इतने छोटे होते हैं और इनमें प्रचलन का कोई अंग नहीं होता, तो यह किसी ना किसी समुद्र या जल में किसी चट्टान से क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। जब पानी का बहाव जल्दी जाता है तो इन्हें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो उस बहाव के साथ कहीं और भी ये जा आ सकते हैं, मतलब इनमें प्रचलन अंग नहीं पाया जाता। उदाहरण से देखें तो यूप्लेक्टेला, यूस्पेंजिला, इस पर ध्यान रखिएगा, स्पोंजिया वर्ग इसी से है, और लुकोसोल्मिया, ये कुछ ऐसे उदाहरण है। दूसरा साइकन, ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो कौन से हैं, संघ पोरीफेरा से। ऐसे समझ नहीं आएगा, सीधे हम चलते हैं डायग्राम की ओर। देखिए साइकन, यू स्पोंजिला और यह है स्पोंजिला। अब यहाँ पर ये डायग्राम कुछ ऐसे हैं, दिख रहे हैं, मगरमच्छ नहीं है ये, तो मैंने बड़े हैं, बहुत छोटे छोटे जीव हैं ये। देखिए ये कुछ ऐसा जीव है। अब यहाँ पर एक और चीज, इसमें जो है छोटे छोटे पोरीफेरा, पोरी मतलब क्या होता है, छिद्र। ठीक है, थोड़ा और समझिए इस संघ को। यहाँ पर जो नाम आया है वो पोरीफेरा ही इसलिए आया है कि इन जीवों में छोटे छोटे क्या होते हैं, इनकी बॉडी पर ये जो है दिख रहे हैं काले काले, ये सभी छिद्र है, और ये जल में रहते हैं तो इनमें जल आसानी से जा आ सकता है और चला तो जाता है, लेकिन इनमें एक बड़ा छिद्र होता है जिसे ओस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे ओस्टिया। कि ओस्टिया कौन से वाले संघ में मिलेगा, ये इसका मूल कैरेक्टर है। कि जैसे आर्थ्रोपोडा से अगर कोई अन्य कैरेक्टर पूछा जाएगा तो इससे कौन सा पूछा जाता है कि ओस्टिया कहाँ मिलेगा या कौन से जीवों में मिलेगा, तो कौन से वाले में मिलेगा, पोरीफेरा। पोरी का मतलब छिद्र ही होता है। ये जीव ऐसे हैं जिनके पूरे शरीर पर छोटे छोटे क्या मिलते हैं, छिद्र मिलते हैं, और उसमें जल आसानी से चला। अब इनका हाथ तो है नहीं कि खाना पकड़ के खा ले, तो जो जल इसके अंदर जाता है और इसमें जो सूक्ष्म जीव वगैरह छोटे मोटे कीड़े जब इनसे होके जाते हैं, तो ये जो इनका शरीर है इसके अंदर उन कीड़ों को रोक लिया जाता है, उनका पोषण ले लिया जाता है, और बाकी जो बचा है वो ओस्टिया के द्वारा या पानी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए इस वर्ग को क्या कहा जाता है, पोरीफेरा वर्ग। और ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो कौन से वर्ग से रिलेटेड है, पोरीफेरा वर्ग से रिलेटेड। इन जीवों को हम बराबर दो भागों में नहीं काट सकते हैं। देखो छोटा यहाँ निकल गया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, या इनकी जो सम्मिति है वह कौन सी होती है, असम्मिति या एसिमेट्री में ये आते हैं। क्लियर है। तो क्या क्या गुण याद रखना है, पोरीफेरा पहला वर्ग है जिसके शरीर पर क्या पाया जाता है, छिद्र पाए जाते हैं। प्रचलन के लिए मतलब चलने के लिए कोई अंग नहीं होते हैं। ये किसी न किसी चट्टान पर रुककर वहीं रुक जाते हैं। अगर इनको चलना होता है तो पानी के बहाव धारा के साथ ये बह सकते हैं। और बड़ा जो छिद्र होता है वह क्या कहलाता है, तो ओस्टिया कहलाता है। नेक्स्ट जो है आपका दूसरे नंबर का संघ है, वह कौन सा संघ है, तो वह है आपका संघ निडेरा या सिलेंट्रेटा।
और पिछली बार हाइड्रा का चित्र देके आपको हाइड्रा पूछा था कि ये क्या दिखाई दे रहा है, तो ये जो है ये हाइड्रा है। देखते हैं संघ निडेरिया, संघ सिलेंट्रेटा। तो पहले तो जीव देख लो आप कि ये कुछ जीव है, इसको हम हाइड्रा कहते हैं। या ये बुक में डायग्राम है आपका, ये वाला भी डायग्राम है, ये वाला भी डायग्राम है। तो कुछ ऐसे जीव हैं, ऐसा लग रहा है कि फूल है। और ये जो है आपका जिसको हम मेडिट्रेडियम कहते हैं, ये जीव समुद्री जीव है और ऐसा बढ़िया खुला पिंक कलर का दिखाई देता है और फूल जैसा दिखाई देता है। और जब आप उसके पास, आपको लगता है कि इस फूल को मैं तोड़ के किसी को गिफ्ट दे दूं, तो जैसे ही आप उसके तोड़ते हो या उस पर हाथ लगाते हो तो ये क्या करता है, पकड़ लेता है। और ये जीव की खासियत है, सबके कंटक पाए जाते हैं। देखो इसके भी तंतु है, इसके भी तंतु है, इसके भी है, इसके भी है। मतलब इसमें जो एक मेन अगर कैरेक्टर देखे कि सिलेंट्रेटा वर्ग का जो मेन मुख्य कैरेक्टर क्या है, तो वह है कि इनमें दंशक पाए जाते हैं, या छोटे छोटे इनके शरीर पे क्या मिलेंगे, कांटे। और शरीर पे नहीं तो इनके मुख की ओर क्या मिलेंगे, छोटे छोटे कांटों जैसी संरचना मिलेगी, ताकि ये अपना बचाव भी आराम से कर सके। उसी के साथ अपने पोषण के लिए, कि उधर ये तो सभी जलीय जीव है, तो इनको पोषण के लिए अगर किसी जीव को पकड़ना है, कैप्चर करना है, सूक्ष्म जीव को, तो कैप्चर करके इन कंटक से कैप्चर करके अपने आप का पोषण भी क्या है, ये कर सकते। और मुख्य जो नाम याद रखना है आपको इसका, कि हाइड्रा जो जीव है वह कौन से वर्ग से आता है, तो वो कौन से वर्ग से आता है, निडेरिया वर्ग से आता है। इस हाइड्रा को हम जब ऊपर से कट करते हैं, किसी भी दिशा में कट करते हैं, तो ये बराबर कट होता है। इसलिए इसमें कौन सी सममिति मिलती है, अरी सममिति या रेडियल सममिति मिलती है। देखिए यह जलीय जीव, अधिकांश समुद्री जीव वह स्वतंत्र रूप से समूह बनाकर रह सकते हैं। तो अकेला भी निवास कर सकता है और समूह में भी निवास कर सकता है। साथ ही दूसरा है इसमें स्पर्शक के लिए दंशने की कोशिका, जिसे दंश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इसका मूल कैरेक्टर है कि दंश कोशिका कौन से संघ में मिलेगी, तो कौन से संघ में मिलेगी, सिलेंट्रेटा वाले। और सिलेंट्रेटा को निडेरिया ही इसलिए कहते हैं, जो सिलेंट्रेटा समूह है उसे क्या कहा जाता है, निडेरिया। और निडेरिया जो वर्ड आया है वो निडियोब्लास्ट से आया है। ये निडियोब्लास्ट इन दंशक कोशिका को ही कहते हैं, और इसीलिए इन्हें, इनके नाम से ही ये संघ कौन सा बना है, निडेरिया, वरना इसका नाम कौन सा था, सिलेंट्रेटा। इस संघ के जंतुओं में परिवहन, उत्सर्जन और श्वसन तंत्र नहीं होते। मतलब ये इतने सूक्ष्म है, जैसे हमारे अंदर तो श्वसन भी अलग होता है, पाचन भी अलग होता है, परिसंचरण भी अलग होता है सभी, लेकिन ये इतने छोटे हैं कि इनमें परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन ऐसा कोई भी तंत्र नहीं होता। ये किस लेवल के प्राणी है, तो ये बहुकोशिकी के साथ उतक लेवल के, मतलब इनमें उतक पाए जाते हैं, कोई अंग नहीं पाया जाता। अंग नहीं तो अंग तंत्र भी नहीं होगा। उदाहरण में देखिए तो हाइड्रा और सी एनीमोन, और साथ में फाइसेलिया और कोरल। अब कोरल से एक और चीज याद आती है कि जब हम जीके पढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का कोरल रीफ पढ़ा जाता है ना, कोरल रीफ के वहां पर बहुत सारे, वो जीव ही है जिसने पूरा क्या कर लिया है, एक रीफ बना लिया है। ये वही कोरल है, वही जीव है जो कौन से वर्ग के हैं, आपके निडेरिया या सिलेंट्रेटा वर्ग के हैं। जहाँ इसे मूंगा भी कहते हैं, वहां से मूंगा भी प्राप्त हो सकता है आपको। तो जीवों से ही, मतलब बहुत सारे जो रत्न है आपके, राशि रत्न है, वो हमें कहीं ना कहीं जीवों से ही प्राप्त होते हैं। तो कोरल वह जंतु है जिससे हमें, एक तो ऑस्ट्रेलिया की जो कोरल रीफ बनी हुई है वह किसकी बनी है, कोरल की बनी है। नाम भी समझ में आ ही रहा, कोरल रीफ यही इसलिए कह रहे हैं। और साथ में जो मूंगा रत्न है आपका, वह रत्न भी हमें किससे प्राप्त होता है, कोरल से ही प्राप्त होता है। और ये कौन सी कैटेगरी का है, तो ये कौन सी कैटेगरी का है, सिलेंट्रेटा कैटेगरी का है। और ये दूसरा संघ पढ़ लिया है हमने। तीसरा संघ देखते हैं तो कौन सा है आपका, दिखाई दे रहा होगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस। और प्लेटी का मतलब ही होता है चपटा। इस प्लेटी का मतलब क्या होता है, चपटा। इसीलिए इनको हम चपटे क्रमी भी कहते हैं। हाँ, चपटा या चपटे क्रमी। इस वर्ग के जो जीव होते हैं वो चपटे होते हैं, मतलब प्लेट होते हैं। प्लेट जैसे कि कुछ रखो और चपटा कर दो तो चपटे जो मिलेंगे। ये चपटे क्रमी कौन से वर्ग के हैं, तो कौन से वर्ग के, प्लेटीहेल्मिन्थेस। साथ में मैंने लिखा चपटे के साथ क्रमी लिखा है। क्रमी का मतलब कीड़ा होता है, कि जो कीड़े हैं
वह भी कौन से, या चपटे क्रमी मतलब चपटे कीड़े कौन से वर्ग में आएंगे, तो कौन से वर्ग में आएंगे, प्लेटीहेल्मिंथिस। कुछ दिख रहा होगा आपको, पहले उदाहरण देखते हैं फिर इनके कैरेक्टर। उदाहरण में सबसे पहला देखा है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं कि प्लेनेरिया कौन से वर्ग का है, तो ये तो हो गया कि प्लेटीहेल्मिंथिस का। ये इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। अगर इस प्लेनेरिया को मैं 3 जगह से काट भी दूं तो ये वापस सर का पीछे वाला हिस्सा बना लेगा। अगर बीच से कटा है तो ये ऊपर नीचे का बना ले। पूंछ बाकी रह गई तो ये बाकी का भाग बना सकता है। ये है प्लेनेरिया का जादू वाला हिस्सा। फिर चलते हैं, 2 क्वेश्चन इसके हो गए। फिर साथ में आपका लीवर फ्लूक, इसका तो चपटा वाला दिख ही रहा है कि पत्तीनुमा आकार का। और ये क्वेश्चन, ये भी आपको ऐसा डायग्राम दिखाया था और पूछा था कि बताओ ये कौन से संघ से है, तो लीवर फ्लूक है। और इधर है आपका टेप वर्म। ये मिट्टी का कीड़ा है जो आपके पेट में पाया जाता है, मतलब जो मिट्टी खाता है ये वही वाला आपका कीड़ा है। एक और इस वर्ग में जो है, इस वर्ग के जो जीवों में शकर पाए जाते हैं, मतलब चूषक होते हैं। क्या मिलते हैं, जैसे यहाँ इनमें क्या मिलेगा, चूषक मिलेंगे। और चूषक का मतलब कि ये जैसे ही किसी आंत या किसी पर टच करते हैं तो ये अपने जो दांत है, जो चूषक है, वो गड़ा लेते हैं और पोषण उससे क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। मतलब ये इतने परजीवी होते हैं। जैसे मिट्टी का कीड़ा है तो हमारे शरीर में क्या कर रहा है, तो वो कुछ नहीं, हम मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी तो अलग जाती है, लेकिन जो हम उसके साथ खाना खाते हैं तो हमारा पोषण कौन लेता है, आपका टेपवर्म लेता है। तो ये वही वाला कृमि है जिसे हम क्या कहते हैं, टेपवर्म कहते हैं। अच्छे से समझ, राउंड वर्म नहीं है, सभी कौन से कृमि है, चपटे वाले, प्लेटेड है। गुण देख लीजिए, इस संघ के अधिकांश सदस्य कैसे होते हैं, अंत। परजीवी तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, और अंत का मतलब कि जीवों के शरीर के अंदर निवास करेंगे, बाहर नहीं निवास करेंगे। जैसे फीताकृमि, अभी वो जो बताया था, टेपवर्म बहुत बड़ा था और ये बढ़ता भी जाता है, इसका कोई आकार लिमिट फिक्स नहीं है, तो यही वाला फीताकृमि के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ, अरे कहाँ जा रहा है, इसमें उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिका कि उत्सर्जन, आप ज्वाला ऐसा मत समझिए कि ज्वाला मतलब इसमें से कोई ज्वाला निकलती होगी, कोई ज्वाला नहीं निकलती है। इनमें उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती है, ज्वाला कोशिका। और ये ज्वाला कोशिका, ये जो यहाँ जो भाग दिखता है इस वाले जगह पर उत्सर्जन, तो जैसे हम उत्सर्जन किडनी या वृक्क से करते हैं, हमारा उत्सर्जन अंग क्या जाना जाता है कि किडनी होती है, वृक्क होता है, वैसे ही इनका जो उत्सर्जन है या इस कैटेगरी वाले जीवों का जो उत्सर्जन अंग है वह क्या है, ज्वाला कोशिका, जिन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया या सिलोनोसाइट्स भी कहते हैं। जीव प्राय कैसे होते हैं, द्विलिंगी, मतलब इनमें मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। उदाहरण फीताकृमि या टीनिया, यकृतकृमि भी हो सकता है जिसे फेशियोला भी कहते हैं। और प्लेनेरिया तो आपको पता ही है, प्लेनेरिया में कौन सी कैपेसिटी पाई जाती है, तो इसमें पुनरुद्भवन की या रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा वाला संघ है, तो एस्केलमिंथिस, और इसे एक और नाम दिया जाता है कौन सा, नेमाटोडा। ये जीव कैसे होते हैं, देखो ये भी समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे हम समुद्र से निकल कर बाहर आ रहे हैं। मतलब जब हमने पोरीफेरा पढ़ा था तो वो जलीय जीव था और समुद्री था। फिर हमने आपका सिलेंट्रेटा पढ़ा था तो वो जलीय था, वो भी जलीय था। लेकिन जैसे हम किस में आ गए, प्लेटीहेल्मिंथिस वर्ग में आए, तो वो हमारे पेट में भी आ गया। मतलब धीरे धीरे हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, बाहर की, मतलब समुद्र से बाहर की ओर। यह जीव भी कौन सा होगा, तो नेमाटोडा या नेमेटोहेल्मिंथिस कहते हैं। और विज्ञान की भाषा में हेल्मिंथिस का मतलब भी कृमि ही होता है। तो ये भी कोई से न कोई से क्या होंगे, कीड़े होंगे। कृमियों, यह जीवों का कौन सा वर्ग है, तो कृमि या कीड़े वाला वर्ग है। और ये देखिए, हाँ ये कीड़े ही हैं। और इसमें से जो है, ये 2 डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो नर और मादा, इसमें भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये वाली जो दे रखी है टेढ़ी मेढ़ी है ना, ये जो यहाँ, और ये वाला जो है बीच में थोड़ा सा यहाँ से ही टेढ़ा है, ये मेल है, इसको क्या बोलते हैं, मेल। और जो ये है, तो ये क्या है, फीमेल। के कौन से वर्ग में फीमेल बड़ी होती है, तो कौन से वाले वर्ग में, निमोटेडा जो वर्ग होता है उसमें जो एस्केरिस उदाहरण है इसका, तो एस्केरिस में मेल और फीमेल दोनों ही एस्केरिस मिलती है। और उसमें जो एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस होती है, वह मेल से क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। और ये डायग्राम देकर आपको पूछेंगे कि इसमें बताओ ये संघ कौन सा है, तो ये कौन से संघ के प्राणी है, तो ये निमोटोडा संघ के प्राणी है। और ये भी कौन से होते हैं, तो ये भी
परजीवी होते हैं। देखिए इसके सामान्य लक्षण देख लेते हैं। तो इसके जो सामान्य लक्षण है, इस संघ के जंतु स्वतंत्र जीवी और परजीवी मतलब दोनों ही होते हैं। मनुष्य में घातक रोग उत्पन्न करने जैसे एस्केरिस, ये भी रोग करता है। शरीर पर मोटी क्यूटिकल का आवरण होता है, चिपचिपा। चिपचिपा जो आवरण होता है, कीड़ा है ये, गोलकृमि की श्रेणी में आता है। जनन तंत्र विकसित प्रकार का होता है तथा एक लिंगी जंतु होते हैं, अर्थात नर और मादा दोनों क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेगी। मादा लंबी होती है और नर कैसा होता है, छोटा होता है। उदाहरण एस्केरिस दिया है। और ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो इसके जो जीव है वो चपटे क्रमी थे, तो ये कौन से क्रमी है, ये गोलक्रमी या राउंड वर्म की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनका शरीर कैसा होता है, राउंड या गोलाकार देखने को मिलेगा, गोलाकार और लंबा बेलनाकार जैसे। नेक्स्ट जो संघ है आपका वह है एनेलिडा, और ये तो हमारे आसपास देखने को भी मिल जाएंगे, है ना, दिख भी रहे होंगे, कुछ समझ में भी आ रहा होगा, है ना। हाँ, बारिश और इनका गहरा संबंध है। देखिए पहला तो एनेलिडा संघ, इस संघ की स्थापना लेमार्क ने की थी। पहले ये देख लो डायग्राम, ये तो नहीं पहचानते पर इस नेरिस को तो पहचानते हो जिसके बहुत सारे पैर है। ये आपका अर्थवॉर्म है, ठीक है। और ये वो लीच है, वो हाँ जोक, यस जोक है। वो आलू की चिप्स जैसा बोलते हैं कि आलू का छिलका ऊपर से और यूं करे तो टर्न करे तो व्हाइट व्हाइट, ये लीच। ये तीनों बारिश के ही है। अब इनके जो गुण है, सबसे पहला जो इनका कैरेक्टर है कि इनके शरीर पर खंड पाए जाते हैं, दिख रहे हैं सेगमेंट, ये पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट है, ये सेगमेंट। और इसके भी देखो, तो ये जो एनेलिडा वर्ग है, इस एनेलिडा वर्ग का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है कि इन जीवों के शरीर पर क्या पाए जाते हैं, तो सेगमेंट मिलेंगे, मतलब खंड मिलेंगे, और आसानी से ये टूट भी जाते हैं। जैसे कोई बचपन में मछली पकड़ने गया होगा तो मुझे लगता है कि ये वाला फंसाया होगा कांटे में, और है ना, तो ये वही जीव है। तो ये इनमें पहला मेन कैरेक्टर क्या है, इनमें सेगमेंट होता है। ये आपके जल और थल दोनों में रह सकते हैं, मतलब यूं तो नमी वाले क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन मिट्टी के साथ साथ ये जल में भी क्या करते हैं, निवास करते हैं। और इसीलिए जो बारिश अगर होती है तो उसी समय हमें ये कुछ चीजें देखने को मिलती है। कैरेक्टर देख लेते हैं, खत्म, नया ले लेते हैं। ले लूं थोड़ा सा, और मुझे लगता है कि आएगा, आ ही जाएगा। पूरा शुरू से ही चलाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट डे देख लेंगे फिर। ये क्या करता है ऐसा, ये स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा की बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस नाम से ही है कि अनिद्रा जो होती है वो कौन सा, तो ट्रिपेनोसोमा। इसको बंद कर दो, कल ही पढ़ेंगे फिर हम, टाइम भी हो गया है, ठीक है, क्योंकि डबल चालू करना पड़ेगा।